ये हमारी यति जी से दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में हमने पॉडकास्ट किया था, हम साथ बैठे थे और आज फिर हमारी इनसे मुलाकात हुई है। तो यति जी, आप ये बताइए कि जो अभी विस्फोट हुआ है दिल्ली में जो विस्फोट हुआ है उसमें जो आरडीएक्स मिला है और उसके अंदर जो जहर रेसिन नाम का जहर मिला है, उससे लगभग सुनने में आ रहा है लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो सकती थी। बिल्कुल। तो इस बारे में आप प्लीज़ अपने विचार रखिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे ये लगता है कि रेजिन जो मिला है वो गुजरात में मिला है और ये आरडीएक्स जो मिला है ये एनसीआर में मिला है। पूरी एनसीआर को बर्बाद करने की तैयारी थी। सरकार आंकड़े छिपा रही है। जो हम लोगों को सूचना है, पूरे एनसीआर को ख़त्म करने की तैयारी थी एक के साथ। और रेजिन जो तैयार किया जा रहा था वो प्रसाद में डालने के लिए तैयार किया जा रहा था, ताकि बहुत सारे श्रद्धालुओं को मारा जाए। कल जो ये कह रहे हैं ना कि लाल किले पर अटैक हुआ था, वो लाल किले पर नहीं था, गौरी शंकर महादेव मंदिर जो था वहाँ पर अटैक था। ये कुछ निहित स्वार्थ हैं नेताओं के, पत्रकारों के, जो सच्चाई भारत के हिंदुओं तक नहीं आने देना चाहते। ये व्यापक नरसंहार की योजना थी। हिंदू इंतजार कर रहे हैं कि गृह युद्ध होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई गृह युद्ध भारत में नहीं होने वाला। ये व्यापक नरसंहार की तैयारी कर रहे हैं। कोई सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार केवल इस सदास्यता पर बैठी हुई है कि हम इन्हें एक हाथ में लैपटॉप दे देंगे, दूसरे हाथ में कुरान दे देंगे और ये पूरी दुनिया में शांति का प्रचार करेंगे। सत्य तो ये है कि कुरान पढ़ने के बाद लैपटॉप से अपने आप हथियार खोजे जाते हैं और हथियार बनाए जाते हैं। आपने इसकी एक झलक भी देख ली होगी। डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, इंजीनियर्स पकड़े जा रहे हैं, प्रोफेसर्स पकड़े जा रहे हैं। तो जो स्थिति है बहुत भयावह है। व्यापक नरसंहार हिंदुओं का होना तय है, क्योंकि हिंदुओं के पास ना कोई ऐसा नेता है जो इन्हें रोक सके और इनसे लड़ने वाला कोई धर्मगुरु भी नहीं है। मुझ जैसे छोटे मोटे आदमी की तो खैर क्या औकात है, अगर मैं बोलूँ भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता, कौन सुनता है। लेकिन जो वास्तव में मान्यता प्राप्त बड़े धर्मगुरु हैं, कोई इनके खिलाफ बोलने को भी तैयार। लड़ने की तो बहुत बात की है, बोलना भी बस की नहीं है लोगों के। लेकिन अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसके बाद कहा गया मोदी जी के द्वारा कि अगर कोई भी घटना होगी आतंकवादी तो उसको वार माना जाएगा। तो आपको लगता है कि जो सरकार के लिए आपने बोला है, तो इसीलिए ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो ये तो वार की तरीके से गवर्नमेंट ले रही है इसको? लेकिन ये वार पाकिस्तान की वार नहीं है, ये वार इस्लाम के साथ वार है। वार इस्लाम से लड़ी जानी है। पाकिस्तान तो एक ड्रामा, पहले भी मोदी जी ने ड्रामा ही तो किया था। भाई आतंकवादी पाकिस्तान से थोड़ी आए थे, तो कश्मीर में आतंकवादी हैं, उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, उन पर करना चाहिए था अटैक। पाकिस्तान में तो वो केवल माहौल बनाते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। सत्य तो ये है कि सारे आतंकवादी, सारे जिहादी, उनके सारे आका, उनकी सोच रखने वाले दारुल उलूम देवबंद और बड़े बड़े मदरसे हैं यहाँ से जहाँ से पैदा हो रहे हैं। भाई इनको देखो, ये देखो कि इसकी जड़ कहाँ है, इस विचारधारा को जड़ से काटो। लेकिन मोदी जी वो नहीं करेंगे। पाकिस्तान में जाकर 2-4 बम फोड़ के वीडियो बना के, उनके पास पूरी आईटी सेल है और वो माहौल बनाएंगे अपने चुनाव का। चुनाव है हिंदू इसी के लिए तो है। हिंदू इसी के लिए तो है कि नेता हिंदुओं की लाशें गिरती रहेंगी, उनका डर दिखा के हिंदुओं से वोट लेते रहेंगे और भैया सब ऐसे चलता रहेगा। धीरे धीरे हिंदू खत्म हो जाएगा। नहीं, ठीक है, ये तो क्लियर है इनका तो कि अगर हम अनपढ़ हैं तो पत्थर फेंकेंगे और पढ़े लिखे हैं तो बम फोड़ेंगे। तो अब आप क्या करेंगे? मतलब आप क्या सकते हैं? तो क्लियर है इनका। तो हम तो कर ही क्या सकते हैं, हम तो नपुंसक हैं। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, सारे हिंदुओं के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपने आप को इस परिस्थिति में एक ऐसा नपुंसक मानता हूँ जो कुछ भी नहीं कर सकता, केवल हेल्पलेस है, जो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, केवल रो सकता हूँ अपनी इन परिस्थितियों पर। अपने लोगों के महाविनाश के आने की आहट पर रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब हम 24 नवंबर को मोदी जी के घर जा रहे हैं, वहां बैठकर रोएंगे। मैं पूरे भारत के हिंदू संगठनों से कहना चाहता हूं, जो आरएसएस से संबंधित नहीं हैं, वे सारे हिंदू संगठन, जो सरकारी हिंदू संगठन नहीं है, जो वास्तव में हिंदुओं के संगठन है, वो सारे हमारे साथ खड़े हों, मोदी जी के घर चले। एक तो मोदी जी से इस्लामिक जिहाद की आज की स्थिति पर भारत में एक श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहेंगे और एक हर हिंदू को अमेरिकन नागरिक की तरह हथियार रखने का अधिकार मिले, क्योंकि अब सबके घर के सामने लड़ाई आनी है। इसके लिए लड़ेंगे, मोदी जी के घर पर बैठ के घेराव करेंगे। 24 नवंबर हमने दिन फिक्स कर दिया है। हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे बालियान साहब हैं, हमारे स्वामी यति धर्मानंद जी, यति अभयानंद जी और सारे बच्चे जो लोग हैं, सब
सभी ने हमने तय किया है कि 24 को अब मोदी जी के घर पर जाकर बैठेंगे। आरएसएस क्यों नहीं? क्योंकि बेसिकली वो हिंदुओं का संगठन नहीं है, वो राजनीति के लिए हिंदुओं को प्रयोग करने वाला। आरएसएस ने आज तक हिंदुओं की लड़ाई नहीं लड़ी। आरएसएस अगर हिंदुओं की लड़ाई लड़ती तो इस देश की ये दुर्गति नहीं होती। तो आरएसएस को आप चाहते नहीं, या आरएसएस को आप मानते हैं कि वो आएंगे नहीं? वो आएंगे नहीं। वो आएंगे नहीं। आएंगे तो हमारा धरना और खत्म करवा देंगे, वो षड्यंत्र करके हमारा और खत्म करवा देंगे। जो काम आजादी से पहले मुसलमानों के लिए गांधी कर रहा था, वो कार्य अब आरएसएस और आरएसएस के संगठन कर रहे हैं। गांधी का बहुत ही घृणित और बहुत ही गिरा हुआ स्वरूप है आरएसएस। लेकिन अभी जो आईटीएस ने जो सब पकड़ा है, आरडीएक्स वगैरह, या जो अभी जहर पकड़ा गया है और काफ़ी लोगों की जान बची है, मैं तो ये कहूँगा, तो क्या इसमें आप सरकार को नहीं मानते कि सरकार ने इसमें कुछ अच्छा काम किया? कब तक? क्या आप उनका इलाज कर रहे हैं? क्या आप उस विचारधारा की जड़ काटने का कोशिश कर रहे हैं? आपने 10 आतंकवादी पकड़ लिए, 20 आतंकवादी पकड़ लिए, लेकिन क्या ये 10 ही ने इतनी बड़ी तादाद में इतना हथियार इकट्ठा कर लिया? क्या केवल ये 10 ही थे जो रेजिन बनाने की योजना बना रहे थे? इनके पीछे जो लोग हैं, आप ऊपर के पत्ते काटते रहोगे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर आप आतंकवाद के एक पेड़ को धराशायी करना चाहते हो तो प्रहार जड़ों से आरंभ होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इन आतंकवादियों को पकड़कर आतंकवाद की कमर तोड़ी गई है, उनकी जड़ पर प्रहार किया गया? ये एक झूठ है भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आतंकवाद का पेड़ इन कुछ टहनियों के कटने के बाद और अधिक पुष्पित पल्लवित होगा और हमारा काल, हमारा विनाश और नजदीक आ जाएगा। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन कई विश्वस्त सूत्रों से ये मालूम चला है कि कहीं ना कहीं स्लीपर्स जो सेल होते हैं उनको तोड़ा गया, कहीं ना कहीं जल्दबाजी में ये घटना हुई, उसकी वजह से पकड़े गए। दुनिया के अंदर हर मुसलमान एक स्लीपर सेल है। वो एक दिन खड़ा होगा। जो कुरान में विश्वास करता है, मोहम्मद में विश्वास करता है, दुनिया का हर मुसलमान एक स्लीपर सेल है। वो एक दिन खड़ा होगा और हमारे खिलाफ जिहाद करेगा। बस समय की बात है कौन कब करेगा। तो भाई केवल 1-2 आदमियों को पकड़ के ये जिहाद खत्म नहीं होगा। ये 1400 साल से जारी है और केवल वो देश इससे बच पाते हैं जो इस जिहाद नाम के नाग के फन को कुचलते हैं, वही बच पाते हैं। बाकी इस जिहाद से कोई नहीं बच पाता। जिहाद सबको खा जाता है। तो आपके हिसाब से, आप जैसे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम मोदी जी के यहाँ जाएंगे, धरना देंगे, या जो भी आपका प्लान है, तो उसके हिसाब से मतलब क्या डिमांड रहेगी आपकी? हमारी डिमांड बिल्कुल स्पष्ट है। मोदी जी इस्लाम के जिहाद की सच्चाई को पूरी दुनिया में के सामने लाने के लिए इस्लाम के जिहाद पर एक श्वेत पत्र जारी करें। एक श्वेत पत्र जारी करें कि भाई इस्लाम के जिहाद की क्या स्थिति है, कितने मुसलमान हैं, कितने कुरान में विश्वास करते हैं, कितने अभी एक्टिव होकर जिहाद कर रहे हैं, कितने के जिहाद बाद में करने की संभावना है, कहां कहां से जिहादियों को मदद मिल रही है, कौन कौन से जिहादियों के अड्डे हैं। इस पर एक श्वेत पत्र आना चाहिए। और दूसरी मांग हमारी यह है कि हर हिंदू को हथियार रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छे से अच्छे हथियार, बड़े से बड़े हथियार, जैसे अमेरिका में है, अमेरिकन नागरिक जो चाहे हथियार रख सकता है, उसी तरह के हथियार रखने का अधिकार हिंदुओं को मिलना चाहिए। तो ये थे यति नरसिंहानंद जी, जो कि इन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से बताया कि जो खतरा है उसको, असली खतरा जब होता है जब आप उसको पहचाने नहीं, लेकिन अगर पहचानने के बाद भी आप कबूतर की तरह अपने आप की आंखें बंद कर लेते हैं और सोचते हैं कि बिल्ली खाएगी नहीं, तो अगर उस तरीके से सरकारें चलती रही तो शायद इसका कभी भी इसका उत्तर कोई भी दे नहीं पाएगा, या कोई भी इसका निस्तारण नहीं हो पाएगा। कोई हिंदू बचेगा नहीं। कोई हिंदू बचेगा नहीं। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ जी।